सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अरपा रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, पिछले 3 अंकों से हम आपको कैंसर के बारे में जानकारी दे रहे हैं और आज भी इसी श्रृंखला के चौथे भाग में उपस्थित हुए हैं आपके लिए बहुत सारी जानकारियां लेकर। क्या आप जानते हैं, विश्व में कुल 2 करोड़ लोग कैंसर ग्रस्त हैं। इनमें हर वर्ष 90 लाख व्यक्ति और जुड़ जाते हैं। विश्व में हर वर्ष अनुमानित 40 लाख व्यक्तियों की कैंसर के कारण मृत्यु हो जाती है। भारत में 1 लाख की जनसंख्या पर 70 से 80 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। भारत में कैंसर से मरने वाले व्यक्तियों में 34% लोग धूम्रपान तंबाकू के सेवन करने वाले होते हैं। भारत में लगभग प्रति वर्ष 1 मिलियन नए कैंसर केस चिन्हित किए जाते हैं, जिसमें से 6 से 7 लाख प्रति वर्ष कैंसर के कारण जिनकी मृत्यु होती है। अभी भी अपने प्रदेश में कैंसर की सुविधाएं, जैसे कैंसर पेशेंट को जैसी सुविधाएं होनी चाहिए, वो भी उपलब्ध नहीं है। मरीजों की संख्या को देखते हुए जो हम सुविधा दे पा रहे हैं, वो उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। देखा जाए तो भारत में कैंसर इंसिडेंस रेट है वो डेवलप कंट्रियों से काफ़ी कम है, लेकिन जो मोर्टिलिटी रेट है, मतलब जो कैंसर के कारण जो मृत्यु संख्या है, वो काफ़ी हाई है। जान है तो जहान है। डॉक्टर भी एक इंसान है। किसी भी रोग का रोगी यदि सही वक्त पर डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर जी जान लगा देता है उसको स्वस्थ करने के लिए। पेशेंट का भी कुछ फर्ज होता है डॉक्टर के प्रति, बता रही हैं कैंसर की काउंसलर श्रीमती आराधना त्रिपाठी। किसी भी इलाज में सिर्फ कैंसर के लिए ही नहीं, 2 बातें दिमाग में यदि हैं तो वो व्यक्ति हर तरह के इलाज को फेस कर सकता है। पहला है ये कि डॉक्टर पे आप विश्वास रखिए। आप जिस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो, यदि आप उन पे विश्वास ही नहीं रखेंगे तो डॉक्टर का कोई इलाज आपको नहीं लगने वाला। खुद में ही बॉडी में एक हार्मोन्स ऐसा बनता है जो कि पॉजिटिव एनर्जी को बूस्टअप करता है और निगेटिव एनर्जी के साथ वो खुद खत्म हो जाता है। तो यदि आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आपका शरीर खुद ब खुद अपने आप को ऐसा तैयार करने लगता है। तो इसलिए डॉक्टर पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। और दूसरा, निराश नहीं होना है। निगेटिव केसेस आप मत देखिए ना। निगेटिव केसेस यदि आप देख रहे हो तो आप ये भी देख पाओगे कि कहीं ना कहीं उनसे गलतियां हुई हैं। या तो उन्होंने पूरा पैकेज नहीं लिया, या तो उन्होंने सही समय पे अपना जांच नहीं करवाई है, या बहुत ज्यादा लेट यदि उनका डायग्नोस होता है तो वो भी एक तरह का साफ सफाई नहीं है। खाने पीने में यदि बहुत ज्यादा अनियमितता है, आप खा रहे हैं सही चीजें, लेकिन यदि आप सुबह का नाश्ता 11 बजे ले रहे हैं और लंच आप ले रहे हैं 4 बजे और रात का खाना 11 बजे, तो आप कितना भी ऑयल फ्री लें वो भी आपके लिए सही नहीं है। तो नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है, कोई बोलते हैं मेरे को तो मैं तो योग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन आप सो कितने बजे रहे हैं? 2 बजे रात में आप सो रहे हैं और सुबह आप उठ रहे हैं 7 बजे 8 बजे। आपकी जब नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका जब रूटीन सही नहीं है, तो योग क्या कर लेगा आपका? तो सारी चीजें सही होनी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ नहीं। आप अगर एक अच्छे पेशेंट बन के अपना इलाज कराते हैं तो डॉक्टर को भी आपको ट्रीटमेंट देने में सहूलियत रहेगी और आपका शरीर भी उसके साथ सपोर्ट करेगा। और रोग अगर कैंसर जैसा हो तो स्वाभाविक है कि रोगी निराशा में तो जाएगा, आखिर वो भी इंसान है। लेकिन अगर इतना बड़ा रोग हुआ है तो सोच तो बदलनी पड़ेगी। मैं खुद अपना अनुभव आपसे बताती हूँ। मेरे साथ भी यही चीजें हुई थी। जब शुरू में मैं इतना निराश हो गई थी कि डॉक्टर मुझे देखते ही त्रस्त हो जाते थे। अब ये आ रही हैं, अब इनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मैं डायरी मेंटेन करती थी। मेरे दिमाग में जो भी क्वेश्चन आता था, जो भी तनाव आया, मैं उसको लिख लेती थी कि जब डॉक्टर से मिलूंगी तो ये चीज उनसे पूछना है। तो मेरी डायरी देख के हालांकि बाद में डॉक्टर घबराने लगे थे, लेकिन उससे फायदा ये होता था कि मेरी सारी क्वायरीज वहाँ खत्म हो जाती थी। हर चीज का जवाब मुझे मिलता था वहाँ पे। और उससे ये मैं सीखी कि जितने पेशेंट दूसरे भी आते हैं, उन्होंने बताया कि इनको देखिए, ये पूरे समय दुखी रहती हैं, पूरे समय वो निगेटिव बातें करती हैं कि यदि ऐसा इलाज आप कर रहे हैं या मान लीजिए ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ
तो आप नहीं हुआ में ही क्यों जाती हैं? अगर आपका ऐसा हुआ तो आपका ये भी हो जाएगा, फिर आपका ये नहीं लगेगा। आप पॉजिटिव वे में क्यों नहीं सोचते हो? हमेशा आप निगेटिव में क्यों सोचते हो कि ठीक है ऐसा तो होगा डॉक्टर साहब, लेकिन मान लीजिए नहीं हुआ तो? मान लीजिए नहीं में ही क्यों आप जाते हो? मान लीजिए हो गया, उसमें क्यों नहीं जाते हो? तो सोचने का तरीका तो बदलना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कम से कम 5 से 6 महीने का प्रोसेस है। आप 1 हफ्ते के लिए अपना मेंटेन कर सकते हो बॉडी, 10 दिन का मेंटेन कर सकते हो, लेकिन 1 महीना तक अगर आपको मेंटेन करना है, 15 दिन से ऊपर मेंटेन करना है, तो आपको कम से कम मानसिक ताकत रखनी पड़ेगी, बहुत ही धीरज से और बहुत ही हिम्मत से। शुरू में तो बहुत सभी को निराश होते हैं, हर कोई निराश होगा, स्वाभाविक है, इतनी बड़ी चीज है और ट्रीटमेंट लंबा है। मैं ये नहीं कहती कि बिना दर्द का है या बहुत दर्द का है, इलाज है तो दर्द थोड़ा बहुत तो होगा ही, लेकिन हिम्मत रखना पड़ेगा। हिम्मत के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना आपके पास। तो पॉजिटिव एनर्जी यदि आप रखेंगे तो ब्लड काउंट अच्छा रहेगा, शरीर कमजोर नहीं होगा किसी तरीके से, तो आपके तय जो कार्यक्रम है, जितने भी इलाज हैं, वो एक के बाद एक होते चले जाएंगे। और नहीं हुआ, बॉडी कमजोर, डॉक्टर फिर लौटा देगी आपको। पहले आप अपनी बॉडी ठीक करिए, ताकत बढ़ा के आइए, आप मेडिसिन नहीं झेल पाएंगे और वापस आ जाते हैं। तो जो इलाज हमारा 5 महीने में खत्म होना है वो 8 महीना लेगा। तो बॉडी तो हम ही को झेलना, तो हम ही को है। जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतनी जल्दी बॉडी रिकवर होगी हमारी। सारे डॉक्टर्स का ये मानना है कि कैंसर किसी भी उम्र में किसी को भी कहीं का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कैंसर के कुछ संभावित कारण हैं जिन पर अमल किया जाए तो कैंसर होने को कुछ हद तक रोका जा सकता है। धूम्रपान, सिगरेट या बीड़ी के सेवन से मुंह, गले, फेफड़े, पेट और मूत्राशय का कैंसर हो सकता है। तंबाकू, पान, सुपारी, पान मसालों एवं गुटखों के सेवन से मुंह, जीभ, खाने की नली, पेट, गले, गुर्दे और अग्नाशय का भी कैंसर हो सकता है। शराब के सेवन से श्वास नली, भोजन नली और तालू में कैंसर हो सकता है। धीमी आंच व धुएं में पका भोजन और अधिक नमक लगाकर संरक्षित भोजन, तले हुए भोजन और कम प्राकृतिक रेशों वाला भोजन, इसके सेवन करने से बड़ी आंतों का कैंसर हो सकता है। कुछ रसायन और दवाइयों से पेट, लीवर, मूत्राशय के कैंसर हो सकता है। लगातार और बार बार घाव पैदा करने वाली परिस्थितियों से त्वचा, जीभ, होठ, गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय का कैंसर हो सकता है। कम उम्र में यौन संबंध और अनेक पुरुषों से यौन संबंध द्वारा बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है। कैंसर के लिए कहा जाता है कि अगर प्रारंभिक तौर पर पता चल गया तो इलाज पूरी तरह संभव है, लेकिन शुरुआती लक्षण इतने आम होते हैं कि लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं और इस देरी में कभी कभी कुछ ज्यादा ही देर हो जाती है। शरीर में कोई भी कष्ट अगर लगातार बना हुआ है तो उसको नजरअंदाज न करें। शरीर में कहीं भी कोई भी गांठ या सिस्ट महसूस हो, बल्कि आपका शरीर है, खुद चेकअप करते रहना चाहिए कि कहीं कोई गांठ बन तो नहीं गई है, क्योंकि याद रखिए ज्यादातर ऐसी गांठों में दर्द नहीं होता है। हमको अपने घर की लड़कियों को क्या, हर लेडीज, हर व्यक्ति को, औरतों को कम से कम ये जानकारी जरूर होना चाहिए कि हम अपने ब्रेस्ट की जांच घर में कैसे कर लें। क्योंकि हर बार जाके आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते। इतना आप खुद देख लें कि आपका ब्रेस्ट ठीक है या नहीं है। यदि आपको शंका लगे तब आप डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि जहाँ तक इस बीमारी की बात है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए बात है, लोग ये सोच के डरती हैं औरतें जाने से कि अरे भाई डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट में आएगा ही। तो कम से कम आप ब्रेस्ट अपना घर में चेक कर सकती हैं। उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप सीधे बेड पे लेट जाइए। जिस साइड का ब्रेस्ट आपको चेक करना है उस साइड का हाथ आप सिर के पीछे रख लीजिए और दूसरे हाथ से, उंगलियों से नहीं, गदेली से, अपनी जो हथेली है उंगलियों को हटा के उस हिस्से से आप अपने ब्रेस्ट के चारों तरफ हाथ रखिए। लोग उंगलियों से करते हैं तो उससे आपको हर जगह गठान लगेगी। तो उंगलियों के अलावा आप हथेली को रख के उसको पूरा सपोर्ट देके देखिए, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा यदि कहीं गठान है तो। और इसी तरीके से दूसरे हाथ का प्रोसीजर करिए। तो यदि आपको उसमें फील होता है कहीं भी छोटी सी भी गठान है तो आप उसकी जांच जरूर करवाइए, क्योंकि गठान किसी भी रूप में बॉडी में नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से कहीं भी गठान, कहीं भी अगर आपको एबनॉर्मल कोई भी ग्रोथ दिखती है, जैसे खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा, बॉडी में पूरे में आपको नहीं, कम से कम हाथ में, कई लोग बोलते हैं मुझे एक हाथ बहुत तकलीफ दे रहा है,
यदि हाथ में तकलीफ है तो भी आप टेस्ट कराइए, हो सकता है आपको लंग्स में प्रॉब्लम हो। यदि आपके स्किन में कहीं धब्बे दिख रहे हैं, अक्सर होता है कि पता नहीं कैसे वाइट वाइट रैशेज जैसे आ रहे हैं, सफ़ेद दाग नहीं है लेकिन नॉर्मल जो स्किन का कलर है उससे वो अलग है, यदि वैसा कुछ प्रॉब्लम है आप तुरंत अपनी किडनी टेस्ट कराइए। आपको निश्चित मानिए कि किडनी में प्रॉब्लम होगा। पीलिया बोलते हैं, जॉइंडिस है, उससे भी वीकनेस, जरूरी नहीं है आपका बॉडी पीला हो जाए, लेकिन कमजोरी लगना, भूख नहीं लगना, ये भी सिम्टम है कि आपको हो सकता है लीवर प्रॉब्लम हो। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यदि आप ध्यान दें तो बढ़ ही ना पाए इतना कि उसको अब कंट्रोल ही ना किया जा सके। यदि लंबी उम्र है जीना तो अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि एक छींक आई और आप फौरन डॉक्टर के पास भागिए, लेकिन खान पान, रहन सहन, व्यायाम, सोने जागने का समय, ये सब नियमित रखिए और अपने शरीर की साफ सफाई का ख्याल भी ज़रा अच्छे से रखा कीजिए। सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी बात की रहती है कि हम अपनी साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते। जो पहले की औरतें थी ना, नदी में नहाना, तालाब में नहाना, उससे उनको ये सब प्रॉब्लम नहीं होता था। तो जो बाथ टब संस्कृति है उसको इस ढंग से ना माना जाए कि अरे ये तो पाश्चात्य संस्कृति है, हमारी नहीं है। तो हमारी संस्कृति भी तो तालाब और नदी नहाने की थी, हम उसको तो अपना के रखे नहीं है। तो बाथ टब जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है यदि आप उसको सर्वाइकल की दृष्टि से देखें, क्योंकि उससे हमारी बॉडी क्लीन बहुत अच्छे से होती है, जो कि हम नॉर्मल नहा के नहीं कर सकते कि आप 2 बाल्टी पानी ले लिए और मग्गे से नहा लिए, उससे आपका शरीर उतना साफ नहीं होगा जितना बाथ टब में होगा। तो मेरे हिसाब से बाथ टब नहीं है तो आप कोई भी टब यूज़ कर सकते हैं। हर महिला को अपने आधा जो नीचे का शरीर है उसकी साफ सफाई पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहीं से इन्फेक्शन होते हैं और सर्वाइकल का प्रॉब्लम वहीं से होता है। मोटे मोटे तौर पर कैंसर की 4 स्टेजेस मानी जाती हैं, जिनमें प्रारंभिक यानी पहली स्टेज में अगर कैंसर का पता चल जाए तो बहुत आसानी से वो दूर भी हो सकता है और इलाज में खर्चा भी कम हो सकता है। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विभा ध्रुव से जानते हैं कि बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में कैंसर के लिए कौन कौन सी शासकीय सुविधाएं उपलब्ध हैं और कितना खर्चा आता है इस तरह के रोगियों को इलाज करवाने में। प्रारंभिक तौर पे किए गए कैंसर का जो इलाज रहता है, उस इलाज पे होने वाला खर्चा व समय, ये सभी कम लगते हैं। लेकिन अगर स्टेजिंग ज़्यादा हो तो ये खर्चा, साथ में जो ट्रीटमेंट है वो सभी टाइम टेकिंग हो जाते हैं। कैंसर का इलाज करवाना बहुत महंगा इलाज माना जाता है, तो सरकारी अस्पतालों में कितनी राहत मिलती है? हमारे यहाँ सिम्स में सरकारी, क्योंकि एक उपक्रम है, तो यहाँ पे कैंसर मरीजों की जो चिकित्सा है वो पूरी तरह से मुफ्त है। हमारे पास कैंसर मरीजों के लिए कीमोथेरेपी ड्रग है जो हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जो ड्रग हमें लगती है कि हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, हमें मरीज को लगानी चाहिए, वो हम लोकल परचेज द्वारा मंगा के मरीजों को प्रदान करते हैं। शासकीय सुविधा अगर आप बिलासपुर सिम्स में बोलें तो अभी केवल कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी हम कर पा रहे हैं, लेकिन जो शासकीय अस्पताल रायपुर है वहाँ पे सर्जरी, कीमोथेरेपी के साथ साथ रेडिएशन की सुविधा भी उपलब्ध है। रेडिएशन की बात करें तो 2 तरह का रेडिएशन होता है, एक रहता है ब्रेकीथेरेपी, एक रहता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी जब पेशेंट को हम एक दूरी से रेडिएशन द्वारा सिकाई करते हैं। ब्रेकीथेरेपी शरीर के पास रख के, शरीर के कांटेक्ट में रख के उसकी सिकाई की जाती है। रायपुर में जो रेडिएशन की सुविधा है उसमें हम कोबाल्ट के द्वारा और लीनियक एक्सीलेटर के द्वारा लोगों की टेलीथेरेपी द्वारा सिकाई करते हैं, और ब्रेकीथेरेपी की सुविधा भी वहाँ पे उपलब्ध है, जहाँ हम जो मरीज जिनको आवश्यक होता है उनको हम उनकी ब्रेकीथेरेपी द्वारा सिकाई की जाती है। बिलासपुर में अभी एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट प्रस्तावित है जिसके लिए प्रपोजल भेज दिया गया है, और उस प्रपोजल अगर उसी को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो बिलासपुर में कैंसर मरीजों के लिए एक बहुत बढ़िया संस्थान जिसमें पूरी सभी तरह की कैंसर की सुविधा एक छत के नीचे मरीजों को मिल पाएंगी। छत्तीसगढ़ में इसके अलावा फिलहाल जो मेरी जानकारी में वो रायपुर मेडिकल कॉलेज में जो रीजनल कैंसर सेंटर भी है, वहाँ पे वो एक सर्व सुविधा युक्त चिकित्सालय है कैंसर के लिए। इलाज सबसे ज्यादा इसमें लोग डरते हैं, खासकर जो अटेंडेंट, जो पेशेंट लेके आते हैं, उनके दिमाग में ये जरूर रहता है कि इसका इलाज बहुत खर्चीला है। तो इलाज तो खर्चीला है यदि आप प्राइवेट जाते हैं, लेकिन सरकार हमें इतनी सुविधाएं दे रही हैं जिनकी जानकारी अभी भी लोगों को नहीं है। जैसे रायपुर में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है उसमें आप 2 रुपए की आप पर्ची बनवाइए और आपकी सर्जरी फ्री है।
सर्जरी का कोई चार्ज नहीं, जो प्राइवेट में आपको 1 लाख से 1.5 लाख के बीच लग जाता है। वहाँ आपको सिर्फ हो सकता है कुछ मेडिसिन भले वो आपसे मांगेंगे जो उनके अवेलेबल नहीं है, बाकी चीज़ें आपको वहाँ पे एक ही छत के नीचे रेडिएशन भी होगा, कीमो भी होगा, ऑपरेशन भी होगा। कीमो भी फ्री है, कीमो का भी कोई वहाँ चार्ज नहीं लगता, जो कि 25 से लगभग 40,000 के बीच ही एक कीमो आता है। किसी को अब अलग अलग दवाइयों के हिसाब से 25 से 40 के बीच पड़ता है, तो वो एक अगर 6 कीमो है तो लगभग 3.5 लाख तो कीमो में लग जाते हैं। तो अब सरकारी हॉस्पिटल है जरूर, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो इतने ट्रेंड हैं कि यदि आप प्राइवेट में जाते हैं तो उससे बेटर सुविधा आपको मेकाहारा में मिलेगी। रेडिएशन में भी वहाँ सिर्फ 2,000 वो अपनी मशीन का चार्ज लेते हैं। जो बाहर आप कहीं भी कराएंगे तो आपका 70-80 हज़ार या 1 लाख तक रेडिएशन चार्ज पड़ता है, यदि आप 35 सीटिंग लेते हैं तो। और वहाँ 35 सीटिंग का चार्ज आपको सिर्फ 2,000 पे करना पड़ता है। और अभी छत्तीसगढ़ के सबसे बेस्ट रेडियोलॉजी जो है वो वहीं है। मनुष्य यदि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करे तो वो सरलता से अद्भुत रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न कर सकता है। अतः मनुष्य का पहला प्रयास ये होना चाहिए कि वो प्रकृति पुत्र के रूप में इतना शक्तिमान बन जाए जिससे वो किसी भी रोग को आसानी से हरा सके। द मेडिसिन्स ऑफ नेचर में डॉक्टर स्विनबर्ग ने लिखा है कि रोग का निवारण करने का दावा मैं कभी नहीं करता, रोग निवारण का कार्य तो प्रकृति ही करती है, मैं तो केवल निमित्त ही बनता हूँ। कैंसर नामक बीमारी का नामकरण करने वाले सुप्रसिद्ध चिकित्सक और दार्शनिक हिप्पोक्रेटस ने कहा था कि आप अपने आहार को ही औषधि बनाइए। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि आपके स्वास्थ्य का अच्छा रहना आपके आहार की गुणवत्ता पर ही निर्भर करता है। कैंसर पर विजय पाने में भी प्रकृति सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाती है, बशर्ते पूर्ण इच्छा शक्ति और निष्ठा के इसके कतिपय नियमों का अनुसरण किया जाए। क्लोरोफिल नामक अत्यंत उपयोगी तत्व सभी हरे पदार्थों में पाया जाता है। क्लोरोफिल को हरे रक्त के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी और रुधिर की रासायनिक संरचना लगभग समान ही है। गेहूं के ज्वारे का सेवन करने से मनुष्य को प्रत्येक प्रकार का पोषण प्राप्त हो जाता है। 1 किलो गेहूं में ज्वारे से ही जो पोषण ऊर्जा प्राप्त होती है वो लगभग 23 किलो साग सब्जियों से प्राप्त होती है। गेहूं के ज्वारे के माध्यम से क्लोरोफिल के सेवन से स्वस्थ होने के आंकड़े प्रकाश में आ रहे हैं। अमेरिका के डॉक्टर विगमोर ने भी कई गंभीर अवस्था तक पहुंचे कैंसर रोगियों को गेहूं के ज्वारे द्वारा स्वस्थ कर दिया था। इसके अलावा बहुत सारी जड़ी बूटियों को भी कैंसर का इलाज का साधन माना जाता है, लेकिन लोग किसी भी झाड़ फूंक करने वाले या जड़ी बूटी देने वालों से इस तरह की दवाइयां लेकर डॉक्टर की दवाओं को इग्नोर कर जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हाँ, मैंने देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ मरीज बाद में काफ़ी बुरी स्थिति में आते हैं जो अपना ट्रीटमेंट जो जड़ी बूटियों द्वारा या और दूसरी पद्धतियों द्वारा करवाते हैं। शुरू में हो सकता है कि उनको थोड़ा सा झाड़ फूंक के भी काफ़ी पेशेंट आते हैं, बहुत बिगड़ी हुई स्थिति में आते हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उनके प्रति वो बहुत सकारात्मक नहीं रहा है। 4 अंकों की कैंसर की श्रृंखला में जो जानकारियाँ हमने आपको दी उसके अनुसार कैंसर का सर्वोत्तम उपचार बचाव है। यदि मनुष्य अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करने को तैयार हो तो 60% मामलों में कैंसर होने से पूर्णतः रोका जा सकता है। अपने चिकित्सक से उपचार प्राप्त करने के अलावा इन सुझावों से संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकती है। अपने हाथों को बार बार साफ करें, भीड़ भरे स्थानों से बचें और जो लोग बीमार हैं उनके साथ संपर्क से बचने की कोशिश करें। भोजन, पीने के कप, बर्तन या अन्य व्यक्तिगत चीजें, टूथब्रश इत्यादि को साझा ना करें। शावर या स्नान प्रतिदिन करें तथा अपनी त्वचा को शुष्क और टूटने से बचाने के लिए एक बिना खुशबू वाले लोशन का प्रयोग करें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाएं ताकि सभी कीटाणु मर जाएं। कच्चे फलों और सब्जियों को ध्यान से धोएं। अपनी त्वचा को पालतू जानवरों के अपशिष्ट के साथ सीधे संपर्क से आने से रोकें। इसके लिए आप जब भी पालतू जानवर की सफाई करें, विनाइल या घर सफाई के दस्ताने पहनें, फिर अपने हाथ तुरंत धो लें। बागवानी के लिए दस्ताने का उपयोग करें। एक नरम टूथब्रश से अपने दांतों और मसूड़ों को साफ करें और यदि आपके डॉक्टर या नर्स सुझाव दें तो मुंह के घावों को रोकने के लिए माउथ वॉश का प्रयोग करें।
अपने सभी घरेलू सतहों को साफ रखने की कोशिश करें। जितनी जल्दी हो सके उपलब्ध होते ही मौसमी फ्लू के डोज ले लें। ये तो थे कैंसर होने के संभावित कारण, और कैंसर से बचने के कुछ उपायों के बारे में भी हमने पिछले अंकों में जो आपको बताया उसे संक्षेप में आपको बताना चाहेंगे। धूम्रपान, तंबाकू, सुपारी, पान मसाला, गुटखा, शराब आदि का सेवन ना करें। विटामिन युक्त और रेशे वाला हरी सब्जी, फल, अनाज, दालें, पौष्टिक भोजन खाएं। कीटनाशक एवं खाद्य संरक्षण रसायनों से युक्त भोजन धोकर खाएं। अधिक तले भुने, बार बार गर्म किए गए तेल में बने और अधिक नमक से संरक्षित भोजन ना खाएं। अपना वजन सामान्य रखें। नियमित व्यायाम करें, नियमित जीवन बिताएं। प्रारंभिक अवस्था में कैंसर के निदान के लिए इन बातों पर विशेष ध्यान दें। मुंह में सफेद दाग या बार बार होने वाला घाव, शरीर में किसी भी अंग या हिस्से में गांठ होने पर तुरंत जांच करवाएं। महिलाएं माहवारी के बाद हर महीने स्तनों की जांच स्वयं करें। 2 माहवारी के बीच या माहवारी बंद होने के बाद रक्त स्त्राव होना खतरे की निशानी है। इसके लिए पैप टेस्ट करवाएं। शरीर में या स्वास्थ्य के किसी भी असामान्य परिवर्तन को अधिक समय तक न पनपने दें। नियमित रूप से जांच कराते रहें और अपने चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है। अगर हो गया है तो आप घबराएं नहीं, इसका इलाज उपलब्ध है। अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य कराएं। और इस श्रृंखला के अंत में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुश्री परिड़ा से हम जानना चाहेंगे कि लोग स्वस्थ रहें, कैंसर से बचे रहें, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। बेसिकली नॉर्मल डाइट खाना है, जिसमें आपको ऑयली चीज, फ्राइड फूड्स कम खाना है, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है, फाइबर डाइट ज़्यादा खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और स्मोकिंग नहीं करना है। नो निकोटीन एनी फॉर्म, और अल्कोहल नहीं लेना है। नॉर्मली ऐसे दैट इज ए कंट्रोवर्शियल टॉपिक। लोग बोलते हैं 1-2 पैक ए डे इज सफिशिएंट, बट इसका मतलब नहीं है द पर्सन हु हैज नॉट टेकिंग अल्कोहल शुड स्टार्ट। तो श्रोताओं, कैंसर से जुड़ी हर दहशत, हर शक, हर डर अब आपके मन से जरूर निकल गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपको ये कार्यक्रम श्रृंखला कैसी लगी, हमें जरूर लिखिएगा। अगले अंक में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी और जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे आपके बीच। तब तक अनीश के साथ संज्ञा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। सेहत की बातें, डॉक्टर से बातें। क्या करें, क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अरपा रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी। सभी श्रोताओं को